सोचता हूँ यहाँ भी जो बैठे हैं इनमें से एक भी सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाला नहीं है। सभी हम साधारण परिवार से हैं और साधारण परिवार के लोग ही असाधारण काम करते हैं और उनमें से आप लोग भी हो। मेरे आजकल जिसको सीनियर हायर सेकेंडरी कहते हैं उसको उस वक्त हायर सेकेंडरी कहते थे। अंग्रेजी में पहली बार में सप्लीमेंट्री, दूसरी बार में री सप्लीमेंट्री। उन दोस्तों से दूर हो जाना जो ये कह के पाला उनने पड़ी हुई है। विशेष तौर से महिलाओं को ये सुनने को मिलेगा, अरे किथे तुम फंसे, अरे क्या करना है तुझे, क्या माथे बड़ी करे, थारे क्या करना है, असल थारा धड़ी कमावे। जो आदमी अपने जीवन में सफल होता है वो कार्यालय में भी सफल होता है, जो कार्यालय में सफल होता है वो अपने घर में भी सफल होता है। सफलता उसके चरित्र से दिखाई देती है। और जैसा इन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल सही बात है कि साधारण ग्रामीण प्रतिभा के आदमी थे और कोई जिसको आज की भाषा में हाई फाई कहते हैं, कोई हाई फाई फैमिली से नहीं थे, कोई सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए। और मैं सोचता हूँ यहाँ भी जो बैठे हैं इनमें से एक भी सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाला नहीं है। सभी हम साधारण परिवार से हैं और साधारण परिवार के लोग ही असाधारण काम करते हैं और उनमें से आप लोग भी हो। गुरु हमेशा सबके लिए ज्ञान बराबर देता है, लेकिन आप देखते हो एक क्लास का वही लड़का 98% मार्क्स ला रहा है और कोई लड़का है जो 8% ही ला रहा है। तो उस गुरु की कमी नहीं है, वो कमी हमारी है कि हम उसको ले नहीं पाए। तो अगर कोई सेलेक्ट नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई कोचिंग क्लास की या कोई पढ़ाने वालों की कमी है, क्योंकि उसी में से सेलेक्ट हो रहे हैं और उसी में से सेलेक्ट नहीं हो रहे, तो ये कमी हमारी है। शायद आपको किसी को आती हो तो इम्पॉसिबल की कोई स्पेलिंग बता सकता है क्या? हाँ, इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं डिक्शनरी में। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और इम्पॉसिबल की स्पेलिंग है आई एम पॉसिबल, तो ये डिक्शनरी से इम्पॉसिबल शब्द है वो हटा दीजिए। सर ने बात की थी लक्ष्य की, मैं थोड़ा भिन्न हूँ। लक्ष्य तो आपने बना ही लिया और हम बीकानेर के जो वासी है इस शहर के परकोटे के, उनका लक्ष्य एक ही होता है कैसे ही करके गवर्नमेंट की नौकरी प्राप्त करनी है। तो मैंने पूछा भाई क्यों, क्या करो यार, बिना नौकरी बिना छोकरी का नहीं। मैं थोड़ा सचमुच से बात करूंगा। मेरी बहनें बेटियां भी बैठी है, बहुएं भी बैठी है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोगों ने भी अपनी कमर कस ली इस कंपटीशन की युग में। बहुत अच्छा, 1 और 1 11 बन जाते हैं, इसलिए 1 और 1 11 बन के रहना है। जैसा सर ने कहा था घर में कोई आप अपना पैतृक काम है तो करना है, तो भाई अगर चौका बुहारी है वो भी करनी भी है, वो छोड़नी नहीं है। कुछ मेरी बेटियों से मेरी बात हुई, तो बेटा तू किताबें लेकर जो है क्या बारा गया रोजिन चौका बर्तन और भुला दे बाहर नहीं गया फोटो मेरा जाऊंगा बेटा ये बाहर में 3 घंटे छूट मिलता है। तो प्लीज ये 3 घंटे है, केवल चौका चूल्हे से छूट मत लो, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये आपके जो ससुर जी है उनको धोखा नहीं दे रहे हो, आपके पिताजी को धोखा नहीं दे रहे हो, आपकी सास और माँ को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो भाई इस तरह के कोई कंपटीटर है तो उनकी एक अलग ही क्लास लगा देना। तो उनके लिए क्या है कि एक अलग क्लास लगाना, उनको फुल फेवर में दिखाना और 3 घंटे के बाद उनको जय श्री कृष्णा करके घर भेज देना। तो लक्ष्य तो अपना हो गया कि सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, और वो कैसे प्राप्त करनी है वो अभी गोपाल राम जी ने बताया था। बिल्कुल ये सही कहा है। एनसीईआरटी, अब आजकल राजस्थान की जो किताबें आ गई ना, राजस्थान सरकार की जो किताब है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो भी इसी परीक्षा के पैटर्न पे ही है। तो अगर हिंदी तैयार करनी है तो एक 9th 10th 11th 12th की एक वो किताब आती है, वो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, वो किताब बहुत अच्छी किताब है। नहीं अच्छी बात है, व्याकरण की वो किताब है।
और राजस्थान का जनरल नॉलेज आपको तैयार करना है तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की 4 किताबें हैं राजस्थान बोर्ड की, वो आप तैयार करिए तो आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। तो लक्ष्य आपका तय हो गया, अब रोड मैप बनाना है। आपने लक्ष्य तो तय कर लिया, मुझे कोलगेट जाना है। कोचिंग क्लासेस ये जो रास्ता बताया ना, वो रास्ता बताती है। कोचिंग क्लासेस का यही फायदा है। पहुंच तो जाएंगे हम, ठीक है, मैं देरी से पहुंचूंगा भाई, देरी का टाइम नहीं, इतना इंतजार, जैसे गोपाल राम जी कहते 4-5 साल इंतजार नहीं करना है, तो इंतजार नहीं करना है। इसलिए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है कि आपको मथा मथाया मिल जाएगा, घी निकाला हुआ मिल जाएगा, आपको मक्खन मिलेगा, घी बनाना है आपको। माँ बाप का काम है आपको एक प्लेटफॉर्म देना, उस प्लेटफॉर्म पे आपको रोना है या हंसना है या नाचना है, ये आपको तय करना है। कोचिंग क्लासेस और माँ बाप आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। आपने मारवाड़ी में कहा होता है कि बामण कैर छूटे और बल्द भेर छूटे, तो थे तो भेर ही छूटो या छूटो कम तो कैर छूटने से कोचिंग वाला तो खाना कैर ही छूटना है, भेर बिना छूटने का कोई। अब आती है बात कि इसमें बाधा भी आती है। अब आप कोलगेट जाने के लिए जा रहे हो, रास्ते में आपके दाऊ जी के मंदिर के पास नो एंट्री आ गई। अब क्या करें? ये नो एंट्री क्या है आप लोगों के लिए? ये जो मोबाइल, ये आपका नो एंट्री है, ये नो एंट्री का बोर्ड है। अरे यार मैं भाले सुबह मिलन में गया, उनको क्या सोची यार, ये आपकी नो एंट्री है। अब क्या करो, तो कपड़ा धोना दे दिया सासू में, बीच में कपड़ा धोना है। अरे आप कपड़े धोते धोते भी आपके पास जो मोबाइल है ना, उसमें आप अपनी आवाज से टाइप कर लीजिए जो सर ने बताए 50 विलोम शब्द, वो प्रत्याहार वो है ना, वो सब बता दिए, वो उसमें डाल लो, कान में डाल करके कपड़े धोते रहो, सुनते रहो। आपके टाइम का यूटिलाइजेशन, जैसे इन्होंने कहा था 24 घंटे में आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, तो मैं कहता हूँ 24 घंटे में 26 घंटे आप पढ़ेंगे। अब आप हंसोगे गणित कमजोर है, नहीं, आपका जो समय है वो उसका आपने यूटिलाइजेशन किया। क्योंकि कोई भी अगर ये कह दे कि मैं साहब 24 घंटे पढ़ता हूँ, मैं मान ही नहीं सकता। कोई कह दे मैं 18 घंटा पढ़ता हूँ, नहीं मान सकता। ये मशीन है भाई, इसको भी रेस्ट चाहिए। लेकिन उस रेस्ट के दौरान ही आप अगर देरानी जेठानी तैयारी कर रही हो, देवर भाभी तैयारी कर रहे हो, भाई बहन तैयारी कर रहे हो, तो आप इधर उधर की और 100 फुटों में जिमण में गया रोडे में, तो क्या ठंडो पानी कोई नहीं हो। अरे तो भाई यार इस बात को छोड़ो, आपको ये बात करो कि यार वो सर ने बताया था उसमें अपने ये कमी रही थी, इसको अपन ऐसे दूर कर सकते हैं। ये आपके समय का सदुपयोग हो गया, इसलिए आप उस 18 घंटा को 20 घंटे में ले गए। समय सबको एक बार, अगर एक बार असफल हो गया कोई बात नहीं, गिरते हैं सह सवारी मैदाने जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। समझ गया बात? और जिसने परीक्षा की नहीं वो क्या फेल होगा? आज मुझे कोई क्या कह रहे हैं एलडीसी का रिजल्ट आया था, आपका रिजल्ट क्या रहा? परीक्षा ही नहीं थी, मेरा क्या रिजल्ट रहेगा? लेकिन फेल होना, असफलता है, वो ही सफलता की कुंजी है। असफल होते हैं ना, तभी उनको गुस्सा आता है, और ये गुस्सा आपका तब तक रहना चाहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाए। बात करूंगा, मिल्खा सिंह को जानते हैं कोई? मिल्खा सिंह ने दौड़ना क्यों शुरू किया था, कोई बता सकता है? गुड। उसका एक लक्ष्य था कि मुझे दूध मिलेगा, और वो दूध के लिए भागा। फिर उसका लक्ष्य चेंज हो गया कि मेरे को क्या है कि इंडिया के लिए जैकेट पहननी है। फिर तीसरा लक्ष्य उसका हुआ कि एक दिन रिकॉर्ड तोड़ूंगा मैं। वो रिकॉर्ड आपको तोड़ना है। आपका लक्ष्य तो तय हो गया, आपने जो रुकावटें थी वो हटा दी, और अब आपका लक्ष्य जो है वो आपको प्राप्त करना है, रिकॉर्ड तोड़ना है। तो 45.9 वो आपको तय करना है, वो आपको तय करना है कि आप उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करते हैं। रास्ता आपको दिखाने वाले हैं, हिम्मत हौसला आपके अंदर है। फिर कमी किस बात की रह गई? कमी रह गई आत्मविश्वास की। युद्ध जो है हमेशा हौसलों से जीता जाता है, हथियारों से नहीं। तो भाई अगर आप फार्म ही नहीं भरोगे और फिर आप कहते हो कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कैसे होगा? फार्म भरिए, लक्ष्य तय कीजिए, पढ़ाई करिए, उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर ये समझ लेना लॉकर की चाबी जो है ना मैनेजर के पास है। क्या होता है लॉकर की कितनी चाबी होती है? दो होती है। कभी खुलाने के लिए गए हो क्या?
आप चाबी खूब घुमा रहे हो, नहीं खुल रहा है। और जैसे वो मैनेजर आकर के चाबी घुमाता है और वो लॉकर खुल जाता है। तो भाई कई बार ऐसा भी होता है कि वो चाबी मैनेजर के पास रहती है। हम कोशिश हमारी हमेशा प्रयास अपने हाथ में है, प्रयत्न हम कर सकते हैं, परिणाम अपने हाथ में नहीं होता है। परिणाम के लिए कई चीजें, कई फैक्टर काम करते हैं। हो सकता है उस दिन आप जाए रास्ते में कहीं कोई ऐसी दुर्घटना देख ले तो आपका एकदम दिमाग आउट हो जाए, तो ये क्या हुआ, आपका दुर्भाग्य था। हालांकि बाकी पे 80% जो है मेहनत होती है और 20% मैं मानता हूं, आप मत मानना, मैं ये मानता हूं 20% आदमी का भाग्य भी काम करता है। लेकिन केवल भाग्य के भरोसे, जैसे उसने भगवान से हमेशा प्रार्थना की थी कि लॉटरी खुल जाए, ऐसे अकेले से लॉटरी नहीं खुलेगी। लॉटरी तो दोनों मिलेंगे तभी खुलेगी। भाग्य और पुरुषार्थ जोड़ो। सब कुछ कर लिया अपन ने और नहीं हुआ तो भाई निराश होने की जरूरत नहीं है। दुनिया में यही सब कुछ नहीं है। हमारे पास खोने के लिए क्या है? क्या खोया हमने? कुछ नहीं। हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान को हम बांट सकते हैं दूसरों में। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। ठीक है, वो एक अलग बात है कि यहाँ कुछ पेन और ढक्कन रखे हुए हैं। अब कौन सा ढक्कन किस पेन में लग जाए वो उसकी किस्मत की बात है। इसलिए या हम आज यहाँ खड़े, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई ज्यादा ज्ञानी है। आपके अंदर भी वो ज्ञान है, आपको मौका नहीं मिला और वो मौका जो है आपको ये इंस्टीट्यूट दे रही है, तो उस ज्ञान को आप आगे बढ़ाइए। अभी भी आपको कोई समस्या है प्रैक्टिकल रूप से तो आप इंस्टीट्यूट वालों से पूछ सकते हो। विषय के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन आपके परीक्षा की तैयारी करने में कोई दिक्कत आ रही है, क्या प्रिपरेशन कैसे करें, उसमें अगर दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो। मैं यही का लोकल रहने वाला हूँ, कहीं दूसरी जगह नहीं रहा हूँ। और तीसरा मैं एक और कहना चाहता हूँ कि आप कृपया करके एक मेहरबानी करना, उन दोस्तों से दूर हो जाना जो ये कह के आप कट्ठे घूमने पड़ी हुए। अरे 50% को फोटो खाएगी और 10% को फोटो खाएगी, सिपासी खाएगी। आपको सही कह रहा हूं, ये वो लोग हैं जो आपको हमेशा पीछे खींचते रहते हैं। आप 4 कदम आगे बढ़ते हो, 6 कदम आपको पीछे रह जाएंगे। तो उनको आज से ही हाथ जोड़ देना, यानी कट ऑफ। भाई तू उठावे तो ऐसी बातों करे तो हमारे ना आएगा। विशेष तौर से महिलाओं को ये सुनने को मिलेगा, अरे कितने तुम फंसे, क्या करना है तुझे, क्या माथे बड़ी करे, थारे क्या करना है, असल थारा धड़ी कमावे। भाई आपके अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान, ये जरूरी नहीं है कि आप नौकरी करके ही ज्ञान पूरा कर लोगे, लेकिन आप अपडेट रहोगे ना तो आपके बच्चे आपको ही नहीं कहेंगे कि मेरी माँ जो अनपढ़ है। मेरे आजकल जिसको सीनियर हायर सेकेंडरी कहते हैं उसको उस वक्त हायर सेकेंडरी कहते थे। अंग्रेजी में पहली बार में सप्लीमेंट्री, दूसरी बार में री सप्लीमेंट्री, यानी इस तरह से पास हो। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जैसा तो चले गए श्रीवाली जी, 200 में से 180 हिंदी में और 100 का जीके का था। जीके में मेरे आए थे 88 नंबर और इससे पहले मैं एलडीसी बना था तो मेरे आए थे 98 और टाइप में आए थे मेरे 100 में से 100। और फिजिकल टेस्ट जो जिनके भी वर्षों ने कहा था, मेरे पहली बार जब दिया मैंने तो मेरे 99 में आए थे। तो मैं अगली बार जब मैं देने गया तो सोच करके गया था 100 में से 100 नहीं आए तो वहां से वापिस नहीं आऊंगा, वही बैठ जाऊंगा और वही तैयारी करूंगा। ये नहीं मर जाऊंगा, ऐसा तो सोचा ही नहीं, ऐसा कभी सोचते ही नेगेटिव सोचते नहीं। जो नेगेटिव सोचते हैं आपके साथ ही रिश्तेदार, उनसे हाथ जोड़ दो कि यार ये विषय में तू चर्चा ही ना कर, कोई दूसरी चर्चा कर ले। नेगेटिव वालों को तो कट कर दो, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे।